नमस्कार दोस्तों, विजार्ड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु सक्सेना आज आपको इतिहास से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। यह प्राचीन इतिहास से होगा। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी राखाल दास बनर्जी और सी एम वॉट्स और डी अन्य। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दयाराम साहनी होगा। जो दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था? 1921 में। और किसने? तो दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया था। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य। अब बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था सो जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक भी जाना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 345 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। 345 ईस्वी पूर्व उसका जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य मतलब किसके बीच लड़ा गया? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, दूसरा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद अगला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और जयसिंह, और डी जो है सो मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर होगा बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक का स्वतंत्र किया गया। क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक मतलब अलग कर स्वतंत्र किया गया। किसने किया? तो ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, बी सादत खां, सी सरफराज खां और डी अन्य। तो बताना है कि किसने किया, जल्दी बताइए। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन होगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने ही बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग किया था। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह का कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह का कानून कब बना? ऑप्शन ए है 1853, बी 1856, सी 1863 और डी 1865। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। इसका आंसर होगा 1856 ईस्वी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह मतलब दोबारा शादी के लिए कानून बना था, जो 1856 में बना था। और इसके जो नेतृत्व करता थे वह राजा राम मोहन राय थे।
वही इसके लिए लड़ाई लड़े थे और वह ब्रह्म समाज के संस्थापक भी वही हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, और वही इसके लिए लड़ाई लड़े थे, विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए है 1877 ईस्वी के बाद, बी 1833 ईस्वी के बाद, सी 1858 ईस्वी के बाद, और डी है आपको 1799 ईस्वी के बाद। तो इसका आंसर होगा 1858 ईस्वी। 1858 ईस्वी 1858 ईस्वी के बाद फूट डालो शासन करो की नीति का प्रारंभ हुआ। 1858 ईस्वी, उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ का वायसराय हुआ करता था। लॉर्ड कैनिंग यहाँ का वायसराय हुआ करता था 1858। उसी के समय फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई। अगला क्वेश्चन, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी, यह नाम सुना सुना लग रहा है। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी मतलब उसकी लवर, गर्लफ्रेंड, प्रेयसी। तो मस्तानी, ऑप्शन ए है बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी साहू महाराज, डी शेरशाह। तो इसका आंसर तो आप लोग को मालूम ही होगा, बाजीराव पेशवा, मस्तानी। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक और डी चंगेज। इसका आंसर होगा खिलजी। इसका आंसर क्या होगा? खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में ऑप्शन है पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया और दक्षिण एशिया। तो देखिए आर्य जो आए थे सो यह मध्य एशिया या केंद्रीय एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया और केंद्रीय एशिया से भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि, बी द्रविड़ अवधि, सी वैदिक अवधि, डी आर्य अवधि। तो यह आर्य अवधि ही आंसर होगा। और आर्य काल जो है सो वैदिक सभ्यता के काल को आर्य काल कहा जाता है। अगला, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी बाह्यगुप्त। इसका आंसर जो होगा सो बी होगा, चंद्रगुप्त। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके किनके बीच हुई? ऑप्शन ए बैगम खां हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बैगम खान, अकबर और राणा प्रताप। तो देखिए बैरम खान और हेमू के बीच, बैरम खान जो था वह सेनापति था किसका? अकबर का। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो था सो ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्सिया और डी तुर्की। तो ऑप्शन ए होगा अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी जो था सो अफगानिस्तान का शासक था।
मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई और डी सूरत। तो इसका आंसर होगा सूरत। पहला कारखाना अंग्रेजों का सूरत में ही था। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी हुई थी? ऑप्शन ए रुहेलखंड, बी निजाम, सी अवध और डी झांसी। तो पहली सहायक संधि जो हुई थी सो निजाम के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के संगीत पितामह किसे कहा जाता है? ए मुत्तुस्वामी दीक्षित, बी त्यागराज और सी पुरंदर दास और डी स्वाति तिरुपाल। सी पुरंदर दास होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? किसके शासनकाल में? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बताना है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री, या इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके समय फाहियान आया था। प्रथम चीनी यात्री जो आया था वह फाहियान आया था। वह 14 वर्षों तक भारत में रहा था और यहाँ के संस्कृति के बारे में वह अपने बुक में लिखा था और उसके बारे में पता किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? तो ये अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि उसने बहुत सारे महल बनवाए थे, जैसे ताजमहल हो गया, बहुत सारा मकबरा बनवाया था, इसलिए उसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। अगला, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन ए अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो पटना के निवासी थे। उसके बाद अगला, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी पंजाब। तो यह आपको कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? आंध्र प्रदेश। अगला, क्वेश्चन, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो यह महायान संप्रदाय ने किया था। अगला, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो यह ऑप्शन ए इस्माइल, बी उस्ताद ईसा, सी मोहम्मद हुसैन और डी शाहबाज। इसमें होगा उस्ताद ईसा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? पंच महल का। उसके बाद अगला, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। ब्रह्म समाज की
किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनाया था? अकबर। भारत का प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था और यह मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? महमूद गजनवी ने। यहाँ से 20 लाख दिनार की चोरी भी किया था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं यूनेस्को में शामिल है। ताजमहल भी यूनेस्को में शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1763 में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने, जिसने ताजमहल बनवाया था। अगला, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। अगला, भारत के प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। और प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था? तुर्की को, क्योंकि वह सबसे गरीब देश था। अगला, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। इसका एकीकरण करता बिस्मार्क था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मैकाले ने। भारत राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? लॉर्ड जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। उसके बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष म्यांमार में भारतवर्ष अलग हुआ? किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? 1937 में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया? 1919। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में। अगला, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। अगला, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, जो 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में, असहयोग 1921 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन। वेदों की संख्या कितनी है? 4।
भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। पुराणों की संख्या कितनी? 18। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। अगला, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए वरुण, बी इंद्र, सी राम और डी कृष्ण। इंद्र के लिए। शल्वपुत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो मां सदगयम में सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। अगला, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद की पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक महानंदनी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी नरेश के द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस। अगला, त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जात्रिक। महावीर की माता का नाम त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली।
जमाली जो था सो अनुज्ञा प्रियदर्शनी के पति था और महावीर का दामाद। आजीवक संप्रदाय कौन थे? मखली गोसाल। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट। उसके बाद बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। इसके बाद है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत का व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन ए परिषद, बी मणिग्राम, सी अष्टदिग्गज और डी इनमें से कोई नहीं। बी होगा मणिग्राम। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए इसमें ऑप्शन है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ। तो ऑप्शन ए चावल होगा। अगला क्वेश्चन, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी। भगवान बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? शाक्य। अगला, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम राजवंश कौन था? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, मौर्य साम्राज्य में प्राचीन प्रचलित मुद्रा का नाम? मन था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? तक्षशिला। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी खरगोन, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। तो अशोक। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। कन्नौज वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव। अगला, पुरुष पूर्व निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। भारतीय रंगमंच में यौनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। निम्नलिखित में से किसके बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? कृषाण शासकों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नौज वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पैन चाओ। प्राचीन भारत में
में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाण ने? खजू तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम। गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। तिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। अगला है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अजय पाल संस्थापक था अजमेर के। चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। किसने इकरारदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता था मोहम्मद गोरी को। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। पुरुषों को की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में। किसने किया? तो हरिहर और बुक्का ने। बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी। निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता है? चंगेज खान। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित किसके शासनकाल में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्की का। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का परीक्षण किया? सिकंदर लोदी। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 ईस्वी में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बी जी बी कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन बी जीबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो यह सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? पृथक होना मतलब अलग हुआ। तो यह 1930 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो यह है वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो यह है प्राथमिक शिक्षा के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लै। अगला, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो यह था लॉर्ड रिपन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। अगला, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? यह था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाखों का दान देना, लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देता था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? यह पंजाब के खोखर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? यह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास के में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली की। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्की ने। निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार को। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो यह ऑप्शन है बीसी पाल, सीआर दास, भूलाभाई देसाई, मोतीलाल। तो यह होगा सीआर दास। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह है आगा खां। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत के नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यह वीडी सावरकर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? लोथल। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। निम्नलिखित में किस शासनकाल को संगमरमर काल कहा गया? शाहजहां को। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत प्रथा आरंभ किया? शेरशाह। शेरशाह का ओरिजिनल नाम जो था सो फरीद खां था और यह एक शेर को अपने तलवार से मार गिराया था, इसलिए इसका नाम बाद में शेरशाह पड़ा। यह बिहार का निवासी था, बिहार के सासाराम का। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ किया? अकबर। किसके काल में महान संगीतज्ञ तानसेन दरबार में थे? यह अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट
था अकबर? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। निम्नलिखित के में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता पानी को होकर निर्माण की परंपरा शुरुआत की? बाबर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो यह है औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो यह अकबर के दरबार में रहता था। अगला है, किसके साथ समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ऑप्शन डी है, शेरशाह। अगला क्वेश्चन है कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य सम्मिलित तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया? शेरशाह ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो यह औरंगजेब के। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन।